जय हिंद गाइस। स्टडी जीके के वीडियो में आपका स्वागत है और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित भारतीय आंदोलन और उनके वर्ष। ये इतने इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि यहाँ से वन लाइनर या फिर कथन के अंदर आपसे एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के साथ ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों से। सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है। कहाँ होती है? तो बम्बई के अंदर होती है। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसके अंदर शुरुआत में कितने सदस्य थे? तो 78 अनुयायी थे। कितने थे? 78 नहीं थे, 72 थे। 78 तो डांडी मार्च के अंदर थे। ठीक है, तो इसके अंदर शुरुआत में 72 थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन की स्थापना कब होती है? तो 1905 के अंदर होती है। ये किसके विरोध में? ये बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका के अंदर हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था। होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 के अंदर हुआ था और ये किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 के अंदर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुई थी? तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। रोलेट एक्ट कब भारत आया था? तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था और ये किसके विरोध में बनाया गया था? या किसकी जांच के लिए बनाया गया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी 1919 के अंदर हुआ था और इसके अंदर तो जो दो व्यक्ति थे जिनके गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था, तो वो कौन थे? एक तो सैफुद्दीन किचलू थे। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। गांधी जी भी इसके सपोर्टर में आ जाते हैं। ठीक है, और इसका मूल कारण क्या था खिलाफत आंदोलन का? जो तुर्की का सुल्तान था, अंग्रेजों ने उसके साथ बदतमीजी की थी। ठीक है, और जो तुर्की का सुल्तान था वो मुस्लिम वर्ग अपना उसको प्रतिनिधित्व मानता था, इसलिए उसके साथ गलत ना हो इसके लिए खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब होती है? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 को प्रकाशित होती है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है वो दिसंबर 1920 के अंदर होता है और इससे पहले ही 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है गांधी जी के नेतृत्व में। चोरी चोरा कांड कब होता है? तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है चोरी चोरा कांड के कारण। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। इसके जो स्थापनाकर्ता थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना कब होती है? तो अक्टूबर 1924 को इसकी स्थापना होती है।
साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। और यह अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करता है? तो यह अपनी रिपोर्ट 1930 को सबमिट करता है। और साइमन गो बैक यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे किसने लगाए थे? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा लगाए गए थे। और लाला लाजपत राय के इस आंदोलन जो साइमन गो बैक के नारे लगाते टाइम लाठी लग गई थी पुलिस की, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन होता है और इसके अंदर सभी लोग अंग्रेज होने के कारण इसका विरोध किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। और ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू की। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? तो बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को होता है। कहाँ होता है? गुजरात के अंदर होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल, जिनको इस सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की स्थानीय महिलाओं द्वारा। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ये तारीखें आपसे पूछी जा सकती है। राजस्थान RS के अंदर ये पूछी जा सकती है, और जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके अंदर तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी और इस दिन पहली बार भारतीय तिरंगे को फहराया गया था। ठीक है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है। गांधी जी अपने जो साबरमती आश्रम थे वहाँ से अपने 78 अनुयायी के साथ गुजरात के तट पर गए और वहाँ पर नमक हाथ में लेकर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 1930 को ये तट पर पहुंचकर नमक हाथ में लेकर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? आंदोलन नहीं है ये, पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन है। ठीक है। 12 नवंबर 1930 को ये स्टार्ट होता है। ठीक है। कहाँ पर होता है? तो लंदन में होता है। कांग्रेस इसके अंदर भाग नहीं लेती है, जबकि BR अम्बेडकर इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को होता है। कब होता है? 8 मार्च 1931 को। ठीक है। और इस समझौते को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं दो महात्माओं का मिलन। दो महात्माओं का मिलन ये किसने कहा था? तो ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब होता है? तो 7 सितंबर 1931 होता है। इसके अंदर कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है। BR अम्बेडकर भी इसके अंदर शामिल थे। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कब लागू होता है? तो ये 16 अगस्त 1932 के अंदर आता है। पूना पैक्ट कब होता है? तो पूना पैक्ट होता है 5 सितंबर 1932 को होता है। और पूना पैक्ट किसके मध्य होता है? तो ये गांधी जी और अंबेडकर के मध्य होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है और ये अंतिम गोलमेज सम्मेलन था, जिसके अंदर कांग्रेस शामिल नहीं थी और BR अम्बेडकर इसके अंदर भी शामिल थे। तो BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को अंदर किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को किया गया। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई। ठीक है। और यह नारा भी दिया गया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, जिन्ना के द्वारा लड़कर लेंगे पाकिस्तान।
अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। कब आया? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 के अंदर आया। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुए, ठीक है, हम आपको स्वराज देंगे, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, शुरू होता है? तो 8 अगस्त 1942 को होता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक से। ग्वालियर टैंक मैदान था एक, तो वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और जब इस आंदोलन की शुरुआत होती है तो रात को 12 बजे से 0 आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन स्वतःस्फूर्त आंदोलन माना जाता है। शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन कब होता है? तो 25 जून 1945 को शिमला में समझौता होता है। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह कब होता है? तो 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह होता है। और इस विद्रोह का मूल उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ भेदभाव होता था खाने पीने और अपने पदों से संबंधित, ठीक है। तो तलवार नामक जहाज पर यह विद्रोह होता है। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा क्या है? 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली घोषणा करते हैं कि भारत को जून 1948 तक आज़ादी दे दी जाएगी, ठीक है। मैंने एक सीरीज के अंदर आपको बताया है कि विंस्टन चर्चिल ने यह घोषणा की थी, जो कि गलत है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी और ये लेबर पार्टी के पीएम थे, ठीक है। लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी और ये पीएम बने, ठीक है। इन्होंने घोषणा की थी कि 15 मार्च 1946 को घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 से पहले आज़ादी या सत्ता ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को होता है, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि भारतीयों द्वारा अपना खुद का संविधान निर्माण करना, इसका मेन उद्देश्य होता है कैबिनेट मिशन का। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई जाती है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाई जाती है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। और इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, तो यहाँ पर भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है, जिसे आप भलीभांति परिचित हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को होती है। माउंटबेटन योजना, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, ठीक है, और 3 जून की योजना भी कहते हैं, वो कब होती है? वो 3 जून 1947 को होती है। माउंटबेटन वायसराय थे, ठीक है। स्वतंत्रता कब मिली? तो स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को। और ये इंडिया को मिली है स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को, जबकि पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे मिल जाती है, 12 बजे से पहले, ठीक है। और 2 स्वतंत्र देशों का निर्माण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।